मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको मालूम है, अपने हर वर्ष अपनी टेस्ट सीरीज चलती है और सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है अपनी डीएस की। आप देखते रहे हैं और आप जानते हैं अपने उमेश सर जी को कि वो बेस्ट से बेस्ट कार्य कराते हैं। तो जैसा आप पिछले वर्ष से पा रहे थे, उससे बेस्ट अब होकर मिलेगा। आपको बेस्ट फैकल्टीज के साथ आपके बेस्ट के लिए मिलेगा। और अब आपको मैं जो हमारा टेस्ट सीरीज का जो 6वां पेपर है, 6 नंबर का है, और उसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो देखिएगा बच्चों, और आपका सिलेक्शन बहुत इजिली डीएस के साथ हो जाएगा। अगर आप डीएस पे टेस्ट करते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको पहले से भी बेस्ट जो भी था, वो हमारे सब बेस्ट थे, लेकिन उससे भी बेस्ट अब आपको आगे मिलेगा। तो ये मेरा आपसे वादा है, और आप भी इसको देखेंगे। जब आप मिलेंगे और देखेंगे तो आपको पहले से बेस्ट मिल रहा है। तो अब हम आते हैं, देखिए जैसा आपने सामने बॉटनी का पेपर, और मैं शुक्ला आपको शुरू से बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हैं आप। और विगत 15-16 सालों से मैं कई स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, कई स्टूडेंट, और कम से कम 3000 स्टूडेंट मेरे आज डॉक्टर हैं, और उनमें से अब आपका नंबर है। तो अब देखिएगा, तो क्या है पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इन द लिस्ट गिवन बिलो इंक्लूडेड इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू में से इनमें से कितने इंक्लूडेड है, कितने इसमें से सम्मिलित हैं। अब आप जान रहे हैं ग्राउंड टिश्यू क्या है। तो ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है, एक्सेप्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मल पोर्शन एंड वास्कुलर, ऑल मिडिल पोर्शन दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो आप देखेंगे उसमें ग्राउंड टिश्यू में हमारा कॉर्टेक्स इंक्लूड होगा, पेरीसाइकिल उसमें इंक्लूड रहेगा, स्टोमेटा एपिडर्मल पार्ट है, ये नहीं होगा, और ट्राइकोम एपिडर्मल पार्ट है, ये भी नहीं होगा। अब आपका जाइलम वेस्कुलर पार्ट है, ये भी नहीं होगा। आपका हाइपोडर्मिस इंक्लूडेड रहेगा, पिथ आपका इंक्लूडेड रहेगा, और एंडोडर्मिस आपका इंक्लूडेड होगा। तो अब गिन लीजिए बच्चों, तो कितने मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। सो आंसर बन गया सी। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, तो 91 क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। तो इसमें इंक्लूडेड है आपके क्या क्या है, बलकुट, परिराम, और आपका अधश्चर्म, मज्जा और अंतश्चर्म। नेक्स्ट अब आपके सामने 92 क्वेश्चन आ गया बच्चों। क्वेश्चन आप देख रहे हैं अपने पेपर से। तो क्या है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेबल्ड ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी को आपको लेबल्ड करना है। अब आप यहां पर देखिए, तो ए क्या है आपका, तो ए आपका एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस में अब आपको यहां पर देखिए, तो दो सरफेस होती है लीफ में, एक होती है एडैक्सियल और एक होती है एबैक्सियल। जो अपर एपिडर्मिस होती है उसको हम बोलते हैं एडैक्सियल। तो ये हो गया हमारा एडैक्सियल सरफेस। अच्छा, भी तो आपको दिख ही रहा है, ये तो पैलीसैड टिश्यू है, क्लोरोफिलस टिश्यू है, इसका नाम है पैलीसैड। ये तो पैलीसैड टिश्यू हो गया, एडैक्सियल सरफेस, और ये पैलीसैड। सी आपके सामने, इसको स्पॉन्जी कहेंगे, स्पॉन्जी टिश्यू। ये स्पॉन्जी हो गया, वो पैलीसैड हो गया, वो एडैक्सियल हो गया। अब आप डी देख रहे हैं, तो डी लोअर एपिडर्मिस है, वो एडैक्सियल है, तो ये क्या हो गया, बट नेचुरल एबैक्सियल हो जाएगा। तो एबैक्सियल सरफेस ये हो जाएगी। अब आपकी समझ सामने है। अब आप देख लीजिए, जहां पर ऑप्शन मिल रहा हो, तो पहले वाले में ए में एडैक्सियल, एबैक्सियल लिखा हुआ है, गलत हो गया। एडैक्सियल ये सही है, फिर पैलीसैड है, फिर स्पॉन्जी है, फिर आपका, हाँ, तो आपका आंसर बन गया बच्चों बी। आंसर क्या हो गया, बी। सी में अपर एडैक्सियल है, डी में भी है, लेकिन यहाँ पर आपको बी क्या कह रहा है, स्पॉन्जी। तो बी क्या है, पैलीसैड। तो अब आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, बी। ठीक बच्चों, अगला नेक्स्ट आपके सामने आया, इन ग्रास certain adaxial epidermal cells modified to large empty colorless
cells which curl the leaves inward। अब आपको अगर याद होगा, अगर आपने लीफ सरफेस बनाई है मोनोकॉट या आपकी आइसो बायलैटरल लीफ में, तो अब आप यहां पर देखते हैं ये एपिडर्मिस है आपकी, और इस एपिडर्मिस पर यहां पर कुछ सेल ऐसा हो जाता है इनवर्डली, और ये जो इनवर्डली हो जाता है यहां पर ये सेल्स आपकी क्या बन जाती है, इसी के बारे में उसने क्वेश्चन ने कहा है। तो अब आप देखिए क्या कह रहा है, इनटू इम्पटी कलरलेस सेल्स व्हिच कर्व द इनवर्डली, और क्या है, मिनिमाइज द वाटर लॉस, वाटर लॉस को मिनिमाइज करती है, कम करती है, रोकती है। तो इन सेल को आप क्या कहेंगे, उनको कहा जाता है फूलीफॉर्म सेल्स, हिंदी में बोलते हैं आवर्त कोशिकाएं। लेकिन अब हम ऑप्शन हमारे सामने है, ट्राइकोब्लास्ट तो रूट हेयर फॉर्म करता है, वो रूट हेयर बनाएगा, एपिडर्मिस में पाया जाएगा वेलामेंट टिश्यू, इसके बारे में शायद सुना हो आपने, वेलामेंट टिश्यू फाउंड इन कौन से प्लांट में मिलेगा ये, तो ये आपके एपीफाइट्स प्लांट में मिलते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, दे अब्सॉर्ब द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। तो ये वेलामेंट टिश्यू जैसे ऑर्किड जैसे प्लांट में मिलते हैं, यहां पर इसका रोल नहीं होता है। और यहां पर आंसर लीफ के लिए आंसर आपका क्या बनेगा, फूलीफॉर्म सेल्स। तो आंसर हो गया आपका सी, क्या बन गया बच्चों, सी आंसर बन गया। अब नेक्स्ट में आते हैं, तो सामने डायग्राम है, डायग्राम आपको दिख रहा है, डाइकोट स्टेम है, सनफ्लावर स्टेम लग रहा है। तो अब आप देख लीजिए, गिवन बिलो इन द डायग्राम sketch of the transverse section of plant part, identify it and select the correct option regarding it। इसके आधार पर, तो अब ये डाइकोट स्टेम है, तो डाइकोट स्टेम जब अगर आपको मालूम है, तो डाइकोट स्टेम में कैसा वेस्कुलर बंडल होता है आपको मालूम है। तो डाइकोट स्टेम में बिल्कुल सब रेगुलर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। फिर यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स तो मैनी होते हैं, लेकिन रहते कैसे हैं, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। तो कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन। अब यहां पर देख लीजिए आपको, जब आपने आइडेंटिफाई किया डाइकोट स्टेम है, तो डाइकोट स्टेम में आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, ए और सी। अब यहां पर देख लीजिए, तो ए डाइकोट स्टेम ओपन है, इसमें क्लोज्ड है, और आपको मालूम है कि डाइकोट स्टेम में ओपन होता है। क्यों भाई, because कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और यहां पर भी आप देख रहे हैं जाइलम फ्लोएम के बीच में यहां पर भी कैम्बियम है, और जहां भी कैम्बियम प्रेजेंट होता है वहां पर क्या हो जाता है, ओपन। तो ये आपका हो गया ओपन, और इंडार्च होता है स्टेम में, और रूट्स में एक्सार्क होता है। तो ये स्टेम का डायग्राम है। सो आंसर इज द फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर बन गया। तो फर्स्ट आंसर है डाइकोट स्टेम, ओपन एंड इंडार्च। यहां पर डाइकोट स्टेम सही है, लेकिन क्लोज दे रहा, एक्सार्क दे रहा है, और रूट तो है ही नहीं, ये स्टेम है। मोनोकॉट तो है नहीं, डाइकोट है, क्योंकि मोनोकॉट में क्या होते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। कैसा है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सो आंसर इज द फर्स्ट। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर आपके सामने है, ये भी डायग्राम है, वेस्कुलर बंडल का डायग्राम शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेड बिलो द सर्टेन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, which one of the following option would be an example of this vascular bundle। इस वेस्कुलर बंडल से कौन सा एग्जाम इसमें आंसर सही बन पाएगा। तो अब पहले आप देखिए, ये फ्लोएम दे रहा है, ये जाइलम दे रहा है, लेवल्ड कर दिया इसने, इसमें कैम्बियम नहीं है। जब कैम्बियम नहीं है तो आपको, और जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर है, व्हेन जाइलम फ्लोएम अरेंज इन सेम रेडियस देन क्या हो जाता है, कंजॉइंट। और जब फ्लोएम आउटसाइड हो तो उसको कहते हैं कोलेटरल। तो अब देखिए, ये कोलेटरल है, कंजॉइंट है और क्लोज्ड है। भाई कैम्बियम अब्सेंट है, यहाँ पर कैम्बियम नहीं है, तो क्लोज्ड हुआ। और क्लोज्ड किसमें मिलता है, देखिए कंजॉइंट जो होता है वो मिलता है स्टेम में। तो ये किसका हो गया, स्टेम का वेस्कुलर बंडल, किसका हो गया, स्टेम। अब डाइकोट या मोनोकॉट को
तो देखिए मोनोकोट में होता है क्लोज, डाइकोट में कैसा होता है ओपन। अभी आपने जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था वो ओपन था और ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो क्लोज किस में मिलेगा, मोनोकोट में। अब मोनोकोट में देख लीजिए सनफ्लावर डाइकोट होता है, कुकुर में डाइकोट होते हैं, मैज मोनोकोट होता है लेकिन रूट नहीं है। तो उसका आंसर बन गया हमारा डी। उसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट, a typical monocotyledonous root is characterized by, तो एक आपको पत्ती, एक बीजपत्री जड़ को कैसे करेक्टर करेंगे, एक बीजपत्री पौधे की जड़ में क्या करेक्टर होंगे। तो अब आप देखिए इसको ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। मोर देन जाइलम 6 होते हैं, आपको मालूम है डाइकोट में 6 2 to 6 है, वैसे तो मैक्सिमम 4 होता है लेकिन 2 to 6 है। और मोनोकॉट में मोर देन 6 होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ये वाला तो करेक्ट हो गया, यूजुअली मोर देन 6, ये मोनोकॉट का फीचर है। मोनोकॉट रूट का फिर क्या कहता है, लार्ज एंड वेल डेवलप्ड पिथ, बिल्कुल करेक्ट है। मोनोकॉट रूट पे पिथ लार्ज होगी, वेल डेवलप्ड होगी। फिर नो सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, बाकी मोनोकॉट में नहीं होता है। और ऑल ऑफ एबव, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बना, ही ऑल ऑफ एबव। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है मोनोकॉट में, 6 से अधिक वेस्कुलर बंडल होते हैं, लार्ज और पिथ होता है, वेल डेवलप्ड। सो आपको सामने है, आंसर क्या बन गया, डी। नेक्स्ट, वेल डेवलप्ड पिथ इज फाउंड इन, तो वेल डेवलप्ड पिथ अभी तो आपको मालूम ही हो गया मोनोकॉट रूट में होती है और डाइकोट स्टेम में होती है। कहां कहां होती है, मोनोकॉट रूट एंड डाइकोट स्टेम। अब इससे आप समझ लीजिए, तो मोनोकॉट रूट, ये नहीं बना, मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकोट रूट, मोनोकॉट रूट एंड डाइकोट स्टेम, वेरी बस आंसर हो गया सी। आंसर क्या हो गया, सी। मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होती है, डाइकोट स्टेम में वेल डेवलप्ड होती है, मोनोकॉट स्टेम में पाई नहीं जाती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि वहां पर ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होता है। सो आंसर बना हमारा बच्चों सी। नेक्स्ट, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो कोकोनट इज रेस्पेक्टिवली, मैंगो और कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या है, खाया जाने वाला भाग क्या है, मैंगो सब लोग है और मैंगो सब लोग खाते जानते हैं। तो मैंगो फ्रूट में आप क्या खा रहे हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड पेरिकॉर्ड। पेरिकॉर्ड में 3 पार्ट होते हैं, इपिकॉर्ड, मेसोकॉर्ड, एंडोकॉर्ड। मैंगो में देखिए जैसे जनरली हम क्या करते हैं, इपिकॉर्ड को पील आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं छिलके को। फिर मेसोकॉर्ड भी जो उसका होता है पल्पी मैसिव, दैट इज द एडिबल पार्ट। तो इस टाइम में हम क्या खाते हैं, तो इसका सॉरी, आप मैंगो में कौन सा पार्ट खाते हैं, तो मैंगो फ्रूट में हम क्या खाते हैं, उसका मेसोकार्ड, ठीक है। और कोकोनट, कोकोनट में तो आपको मालूम ही है, कोकोनट में क्या होता है, एंडोस्पर्मिक है और उसका एंडोस्पर्म में एडिबल होता है, उसी से ऑयल भी निकाला जाता है। तो इसका क्या आंसर बन गया, मेसोकार्प एंड एंडोस्पर्म, यही होगा बेटा आंसर बी। तो आंसर क्या बन गया, बी। देखिए इपिकार्प और मेसोकार्प नहीं खाते हैं कोकोनट में, और हाँ तो आंसर रहेगा बी। तो आंसर क्या बना, बी। तो देखिए मैंगो का मेसोकार्प खाया जाता है और कोकोनट का क्या खाया जाता है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्मिक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके सामने आ गया 99 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो अब ये आपके सामने फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, सीधा सीधा है, तो आप एनसीईआरटी में अब इससे पहचान जाते हैं हम 1 + 2 एंड +2 और एक 9 + 1 डायडल्फस कंडीशन। देखो जो कोरोला है पैपिलियोनेसियस कोरोला कहलाता है, आपको वहां पढ़ाया गया है। पैपिलियोनेसिस कोरोला है बैक्सिलरी स्टेमेसन, जहां पर कितने होते हैं, 5 पेटल्स, 1 लार्ज स्टैंडर्ड पेटल, 2 साइड में होते हैं, क्या रहते हैं उसके साइड में, विंग, और 2 कील और पेरिना होते हैं।
यही हो गया, देखो ये स्मॉल वाले जो यूनाइटेड होते हैं और ये तीन फ्री हो जाते हैं, तो यहाँ से आपका पहचान मिल जाती है, इससे और इससे ही मेन पहचान हो जाती है। ये जाइगोमॉर्फिक भी है लेकिन मेन दो से पहचान ले लेंगे, तो ये आपका किस फैमिली का हुआ, पैपिलिनेसी लेगुमिनेसी फाबेसी, जो इसमें से मिल रहा हो। क्या मिल रहा है हमें, पैपिलिनेसी मिल रहा है। बाकी तो फर्स्ट आंसर हो गया बच्चों, तो आंसर क्या हो गया फर्स्ट। कोरोला से पहचान लिया आपको और स्टमेन से पहचान इसकी। पैपिलोसिस में 10 स्टमेन होते हैं, डायडल्फस होगा, 9+1, 9 यूनाइटेड 1 फ्री, वो पहचान होती है। और दूसरी पहचान पेटल्स की होती है, सबसे बड़ी इसी को कहते हैं पैपिलियोनेसियस कोरोला। तो 5 पेटल्स होंगे, 1+2+2, लास्ट वाले जो 2 हैं वो यूनाइटेड होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं। यस, सो आंसर इज द फर्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, अच्छा 100 क्वेश्चन आ गया आपके सामने। फाइंड द इनकरेक्ट मैच। अब यहां पर आपको देखना है जो इनकरेक्ट मैच कर रहा हो। अब देखिए आप यहां पर इनकरेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट मैच आंसर आपको यहां पर देखना है। इनकरेक्ट को स्टैमिनोड, स्टैमिनोड का मतलब स्टेरिल स्टेमेन, बिल्कुल सही है। जो आपके स्टेमिनोड होते हैं उसका मतलब बंद पुंकेसर, दैट इज द माने बर्थलेस, मतलब ये नॉट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव नहीं रहते, स्टिल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेमिन होगा वहां पर नो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोंजिया एंड माइक्रोस्पोर, यहाँ माइक्रोस्पोंजिया माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है। कहाँ मिलते हैं, सीजल पिनोडी, सीजल पिनोडी जैसे आपको पढ़ाया गया केसिया, तो केसिया में ये वाले मिलते हैं। ये करेक्ट हो गया। हमको क्या पकड़ना है, इनकरेक्ट, अंडरलाइन करिएगा इनकरेक्ट। कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट का आपके सामने हो उसको जरूर अंडरलाइन कर लेना बच्चों, तो यहाँ कहीं मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ देखिए, फ्री स्टेमेन पॉलीएंड्रस, ठीक है, तो स्वतंत्र पुंकेसर है, पृथक पुंकेसरी स्टेमेन्स, एपिसेपेलस, स्टेमेन अटैच टू पेरियन। अगर स्टेमेन पेरियन से अटैच है तो उसे क्या कह रहा है, एपिसेपेलस कहते हैं। आपको पहले सबसे पहले मालूम हो जाए पेरियन क्या है। When the sepal and petals are same, नंबर और इनका जो साइज जो शेप हो वो सब सेम हो जाए तो वहां पर पेरियन कहते हैं, इसकी यूनिट को टिपल कहते हैं। और ये आपको लिलिएसी फैमिली में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, और आपके ग्रैमनी फैमिली या पर्सी फैमिली में मिलते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर तो ये एपिसेपेलस कह रहा है, और सेपल कहते हैं आपके कैलेक्स को, तो सेपल से यूनाइट हो जाएगा, तो नहीं, गलत हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया सी, क्योंकि आपको इनकरेक्ट करना था, ये इनकरेक्ट यही है। स्टेमेन अटैच्ड फ्रॉम पेटल्स, तो उसे कहेंगे एपिपेटलस, बिल्कुल करेक्ट है। मालवेसी फैमिली एपिपेटलस है, सोलेनेसी फैमिली एपिपेटलस है। और स्टेरल आपको बताया मैंने, सीजल पिनोडी फैमिली मिलता है, और जब फ्री होते हैं तो उसको पॉली एंडस कह सकते हैं। फ्री स्टेमेन है तो पॉली एंडस कह सकते हैं, फ्री स्टेमेन्स कह सकते हैं। यस, तो आंसर क्या बन गया 100 का, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर जब आए अपन तो देखा क्या है, 101 पे क्वेश्चन अपने सामने है, डायग्राम है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत बार आया है नीट पे ये। तो अब आपके सामने ये डायग्राम है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थैलेमस द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस एंड एपिगाइनस, which of the following floral forms represent the flower of mustard and cucumber? मस्टर्ड और कुकम्बर में आपको पता करना है कि मस्टर्ड में कैसा होता है, सरसों में कैसा मिलता है, और कुकम्बर आपका ये खीरा ककड़ी खरबूजा में कैसा पाया जाता है, तो कौन सा है। तो देखिए वैसे अगर हम देखें तो पहला वाला हाइपोगाइनस है, अधोजाइनता शो कर रहा है, दूसरा वाला पेरिगाइनस है, तीसरा वाला भी पेरिगाइनस है, और चौथा जो डी है वो एपिगाइनस है आपका। तो ये आदिजायनिता बता रहा है। अब आपको ये पहले मालूम होना चाहिए कि मस्टर्ड में किस तरह का मिलता है। तो मस्टर्ड किस फैमिली को बिलोंग करता है, क्रूसीफेरी, और यहाँ पर कैसा होता है, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी। तो हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी मतलब आपका मस्टर्ड में ये वाला मिलेगा। मस्टर्ड में कौन सा आएगा, ए, मस्टर्ड में आ जाएगा ये। अब आपके सामने कुकम्बर है,
कुकम्बर में कैसा होता है आपको दिया गया है। कुकम्बर में कैसा होता है खीरा ककड़ी में, तो ये होता है इपिगाइनस इंफीरियर ओवरी। कैसी होती है इंफीरियर ओवरी। तो इंफीरियर ओवरी को शो कौन करेगा डी। तो इसका कुकम्बर का हो जाएगा डी। सो आंसर हो गया ए एंड डी। ए एंड डी किसमें दिया गया है सी में। सो आंसर बन गया सी। तो क्या हो गया आंसर सी। देखिए मस्टर्ड में मिलता है हमारा हाइपोगाइनस और कुकम्बर में मिलता है एपिगाइनस। तो ये आपको आ गया, ये एपिगाइनस डी हो गया और हाइपोगाइनस ए हो गया। ये आपके दोनों पेरीगाइनस है। सो आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट 102 में देखिए फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की क्या आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा यहां पर क्या बोल रहा है एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में आपको जाइगोमॉर्फिक, सबसे पहले जाइगोमॉर्फिक क्या होता है व्हेन द फ्लावर डिवाइड टू सिमिलर हाफ इन ओनली वन वर्टिकल प्लेन। केवल एक वर्टिकल प्लेन से ही दे कैन डिवाइड इन टू सेम हाफ देन कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। अब इसमें देखिए जाइगोमॉर्फिक इसमें मस्टर्ड में नहीं होता है। मस्टर्ड हमारा एक्टिनोमॉर्फिक है। तो पहला आंसर हो गया। तो डाटूरा एंड कैना। कहना तो एसिमेट्रिकल होता है, आपको एनसीईआरटी में दिया गया। डाटूरा आपका वो एक्टिनोमॉर्फिक है, ये भी गलत। हाँ गुलमोहर एंड केसिया एनसीईआरटी में दिया गया दोनों एग्जाम्पल, और ये दोनों आपका तो यही वाला आंसर बन गया सी। 102 में सी। टोमेटो आपका कैसा होता है एक्टिनोमॉर्फिक, व्हीट आपका जाइगोमॉर्फिक। लेकिन दोनों वाला पेयर देखेंगे तो गुलमोहर एंड कैसिया। तो आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट अब आपके सामने है एमंग चाइना रोज। चाइना रोज मतलब गुड़हल, मस्टर्ड, फिर सरसों, रोज, गुलाब, ब्रिंजल, बैंगन, एप्पल, सेब, प्लम, आलू, रेड, फ्लोरेक्स और सनफ्लावर, ट्यूलिप, कुकुम्बर। हाउ मेनी प्लांट्स हैव कंप्लीटली इनफीरियर। बस देखिए बेटा कंप्लीटली इनफीरियर पूछा है उसने। कंप्लीटली इनफीरियर किसमें होगा। अब मैं सबके आपको बताता हूं। देखिए चाइना रोज में होता है सुपीरियर। चाइना रोज कैसा है, चाइना रोज आपका होता है सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी। अच्छा अब माने ये ऊर्ध्ववर्ती होता है। अब आपके सामने आया कौन सा है मस्टर्ड। मस्टर्ड जो है ये भी आपका मस्टर्ड में भी सुपीरियर रहेगा। मस्टर्ड आपका सरसों सुपीरियर ओवरी ही रहेगा। फिर आपके सामने क्या है रोज। रोज आपके सामने है। अब आपको रोज में कैसा मिलता है एनसीईआरटी में दिया गया है हाफ इंफीरियर। तो कंप्लीटली इंफीरियर पूछा इसने, यहां हाफ लग जाता है। हाफ इंफीरियर। अगला फिर आपके सामने आया ब्रिंजल। ब्रिंजल आपका सोलेनेसी है, इसमें भी आपका वही रहेगा एक्टिनोमॉर्फिक और आपका सुपीरियर ओवरी। यहां भी सुपीरियर होगा, सुपीरियर ओवरी। फिर आपके सामने क्या है एप्पल। एप्पल में बच्चों कंप्लीटली इंफीरियर होता है। एप्पल में कंप्लीटली इंफीरियर होगा, ये इंफीरियर ओवरी का है। अच्छा तो एक हमको एप्पल मिला। दूसरे नंबर पे प्लम। प्लम में हाफ इंफीरियर होगा, यही वाला आपको दिया गया एनसीईआरटी में। रोज, प्लम, पीच, इनमें क्या होता है हाफ इंफीरियर। तो प्लम तो आपका चला गया हाफ इंफीरियर में। प्लम किस में चला गया हाफ में, हाफ इंफीरियर। और आपको हमें क्या पता करना है कंप्लीट वाला। अच्छा ये भी गया। अब आप क्या है सनफ्लावर। तो प्लम, प्लम में हाफ इंफीरियर हो गया, सनफ्लावर में होता है। ये एनसीईआरटी में भी है, सब जगह है। और इस फैमिली में आपका होता है इंफीरियर ओवरी। एक ये हो जाएगा इंफीरियर। आपकी ये इंफीरियर ओवरी का मिल गया। तो एक आपको ये हो जाएगा सनफ्लावर। ट्यूलिप में ही में होगा, ट्यूलिप में ट्यूलिप लिलियेसी फैमिली का प्लांट है और ट्यूलिप में आपका होता है सुपीरियर।
सुपीरियर। फिर आपके सामने क्या दिया गया है, कुकम्बर, इसमें होता है कुकम्बर में आपका, हाँ तो कुकम्बर में आपका मिलता है इंफीरियर। अब आपके सामने आ गया, आप काउंट कर लीजिए, मैंने आपके सबके पूरे पूरे लिख दिए। तो एक आपका कुकम्बर हो गया, एक आपका सनफ्लावर हो गया, एक आपका एप्पल हो गया। सो आंसर बन गया 3। तो आंसर बन गया 3। तो आपको इसमें गुआवा भी एक होता है इंफीरियर ओवरी में, एक गुआवा भी आएगा इंफीरियर ओवरी में। तो पोमग्रेनेट भी आते हैं, कोरिएंडर वगैरह भी आता है। लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन पे हम जब जाते हैं तो यहाँ एप्पल, कुकम्बर एंड सनफ्लावर, सनफ्लावर आएगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये आपके कितने थे, 3। इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के आउट, इसमें एक आध एग्जाम्पल एनसीईआरटी से आउटसाइडर हो जाए। जैसे इसमें भी एप्पल जैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन एप्पल का डिस्क्रिप्शन बहुत जगह किया गया। आपके 12th के फर्स्ट चैप्टर में बताया गया एप्पल फ्रूट कैसे फॉर्म हो रहा है, तो फॉल्स फ्रूट है और वहां बताया गया दैट इज द इंफीरियर ओवरी। तो इंफीरियर ओवरी से डेवलपमेंट है उसका। तो यहाँ पर कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है, तो उसमें आपको मेजोरिटी से थोड़ा एनालाइज करेंगे तो इसमें आंसर निकल आएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आएगा, समझ में आ गई बात। तो हमारे इसमें आंसर आया 3। 3 के हिसाब से आंसर बन गया डी। चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्लेसेंटेशन इन आर्जीमोन। आर्जीमोन का प्लेसेंटेशन कैसा होता है, आर्जीमोन और मस्टर्ड का दिया गया है। आर्जीमोन और मस्टर्ड में कैसा था, पैराइटल प्लेसेंटेशन। अब आपके सामने इसको आइडेंटिफाई किए डायग्राम में, पैराइटल कहां पर बन रहा है, तो इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये बेसल है। ये कैसा फॉर्म है, बेसल है, आधार वाला, आधारी जिसको कहते हैं हम। तो आधारी प्रेजेंटेशन वो आपका मिलेगा एस्ट्रेसी फैमिली के लिए। फिर ये वाला आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सेल। ये हो जाएगा एक्सेल प्रेजेंटेशन जो सिट्रस फैमिली के लिए है और आपके सोलेनेसी फैमिली में है। और ये वाला फ्रिक्सल हो जाएगा जो डायंथस वगैरह में है, डायंथस पेम्ब्रोस का है। ये फ्री एक्सेल है, ये फ्री एक्सेल है। अब आपके सामने हो गया लास्ट, ये है आपका पैराइटल। पैराइटल को आप पहचानते कैसे हैं, शायद आपको मालूम ही होगा, भित्ति लग्न। तो इसका मतलब क्या है, जो कार्पेल होंगे, जो ओव्यूल होंगे, वहां पर होंगे, कहां पर, वाल पर होंगे। यहाँ पर यूनाइट ऑफ 2 कार्पेल्स, 2 कार्पेल्स यूनाइट हो रहे होंगे, वहां पर डेवलप हो रहा है ये पैराइटल। सो आंसर बन गया डी। आंसर क्या हो गया, डी। तो आपके सामने आंसर आ गया। ये देखिए, ये था बेसल, ये था एक्सिल, और हमको किसमें बताना था, आर्जीमोन में। आर्जीमोन में क्या होता है, पैराइटल। मस्टर्ड में क्या होता है, पैराइटल। बेसल आपको मैंने बताया कहाँ मिलेगा, एस्ट्रेसी फैमिली में, जिसमें मैरीगोल्ड सनफ्लावर आता है। एक्सिल कहाँ मिलता है, आपके सोलेनेसी में, आपके मालवेसी में, और आपके रूटेसी फैमिली, सिट्रस फैमिली में। फिर ये फ्रिक्सल के तो 2 एग्जाम्पल दिए जाते हैं। और पैराइटल ये आपका मिलेगा ब्रेसिकेसी फैमिली में मोस्ट कॉमन। तो इस तरह से हमारा निकल आया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट हमारे सामने आ गया 105 में, कंसीडर द गिवन बिलो कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए गए हैं, कैरेक्टर्स। अब इन कैरेक्टर्स को पढ़ना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नीचे क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर द ट्राइकोन्स। इसमें से ट्राइकोन्स को कितने बिलोंग करेंगे। हमें ये जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं उनमें से देखना है कि ट्राइकोन्स। अब पहली बार ट्राइकोन्स कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं आपके सूट्स में ज्यादातर होते हैं, स्टेम्स में ज्यादातर रहते हैं ट्राइकोन्स। सूट हेयर को ही बोला जाता है। तो अब आप देखिए, दे में भी ब्रांच एंड ब्रांच सॉफ्ट और स्टिफ, सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ट्राइकोन्स को बिलोंग करेगा। या सेक्रेटरी में भी सेक्रेटरी फंक्शन हो सकता है इनका, में भी सेक्रेटरी फंक्शन में हो सकते हैं। यूजुअली मल्टी सेलुलर फाउंड इन सूट सिस्टम, बिल्कुल सही है, मल्टी सेलुलर होते हैं, सूट सिस्टम में मिलते हैं। दे प्रिवेंट वाटर लॉस, जो सूट में रहते हैं, लीड में रहते हैं, वो सब आपके वाटर लॉस को रोकते हैं। एपिडर्मल पार्ट है, हेल्प इन एब्सॉर्बिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल्स,
वाटर मिनरल्स को जो एब्सॉर्ब करते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और वो स्टिफ नहीं होते हैं। यहाँ पर कहा है इसने ब्रांच्ड अनब्रांच्ड सॉफ्ट और स्टिफ मल्टी सेलुलर है मोस्ट का, मतलब सूट वाले हो गए और रूट एयर वाले यूनिसेलुलर होते हैं। सो दैट इज आंसर आपका यहाँ पर 5 रॉन्ग हो रहा है। 5 रॉन्ग हो रहा है तो ऊपर कितने हो रहे हैं? 4। 4 सही है बस। तो देख लेते हैं, हमें करेक्ट बताना था ना। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स अराइज द ट्राइकोन, ट्राइकोन्स के लिए कितने इसमें हो रहे हैं? तो 4 हो रहे हैं, ऊपर के 4 हो रहे हैं, नीचे वाला रूट हेयर को बता रहा है। तो रूट हेयर के बारे में बता रहा है, रूट हेयर के बारे में नीचे वाला बता रहा है ट्राइकोन्स मोस्ट कॉमन मल्टी सेलुलर होते हैं। सो आंसर हो गया 4। अब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, identify the plants which shows the following diagnostic features: zygomorphic flower, पैपिलियोनेसियस कोरोला। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था पैपिलियोनेसियस कोरोला के लिए 1+2+2 वाली कंडीशन। जाइगोमॉर्फिक भी है, पैपिलियोनेसियस डाइएडल्फस फिर है, स्टामेंस है, डाइएडल्फस स्टामेंस है, सुपीरियर ओवरी है। तो यहाँ पर वैसे हाफ सुपीरियर या हाफ इंफीरियर ओवरी रहती है वहां पर, लेकिन चलिए। तो अब इसके लिए एग्जाम्पल अब आपको देखना है। तो ये तो क्लियर हो गया पेपिनेसी फैमिली के प्लांट। अब आपको पेपिनेसी फैमिली में जाना है। पेपिनेसी और फबेसी फैमिली से देखिए कौन है? पिटूनिया, ये तो सोलेनेसी में आता है, टोबैको भी, तो ये रॉन्ग हो गया। अच्छा ब्रेसिका, तो ब्रेसिकेसी फैमिली का हो जाएगा लुपिन। लुपिन आपका उसी का आधा पेपिनेसी में आता है, लेकिन वो ब्रेसिकेसी का पहला, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। फिर पेयर अगला देखिए ट्राइपोलियम, ये होता है, ट्राइपोलियम भी होता है, सस्पेनिया भी होता है। सस्पेनिया वो यूजफुल होता है और जानवरों को दिया भी जाता है, इससे फाइबर फॉर्म भी किए जाते हैं, फाइबर निकाले जाते हैं, इसके रोप वगैरह रस्सी वगैरह बनती है। और ग्राउंड नट तो आपका है नहीं, कॉल्सिकम ये तो लिगेसी फ्रेंडली है। सो आंसर हो गया आपका सी। आंसर क्या बन गया? सी, ट्राइपोलियम एंड सैफेनिया, ये दोनों पेपिनेसी और फबेसी फैमिली प्लांट हैं। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने फाइंड द मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसके करेक्ट मैच देखना है इसमें। वॉलवेट, वॉलवेट का मतलब क्या? डायग्राम आपके सामने है। वॉलवेट का मतलब होता है जो सेपल और पेटल्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए? इन फ्रंट वन अदर, नो ओवरलैपिंग, कोई भी किसी को ओवरलैप ना करे। देखिए यहाँ ओवरलैप नहीं कर रहा, वॉलवेट है, कैलोट्रोपिस बिल्कुल करेक्ट है, ये तो फर्स्ट करेक्ट है। ट्विस्टेड में वन इनसाइड वन आउटसाइड होता है, ट्विस्टेड वन इनसाइड वन आउटसाइड होता है ट्विस्टेड। देखिए आपका वन इनसाइड वन आउटसाइड, वन इनसाइड वन आउटसाइड, तो वन इनसाइड वन आउटसाइड तब ट्विस्टेड होगा। ट्विस्टेड कॉटन में रहता है, ट्विस्टेड कॉटन में मिलेगा, इम्ब्रिकेट कैसिया में मिलेगा, इम्ब्रिकेट कैसिया में मिलेगा। अच्छा, तो ये यहाँ पर ट्विस्टेड हुआ। क्या कह रहा है? करेक्ट मैच बताना है। मैक्सिलरी पी में रहेगा, मैक्सिलरी पी में रहेगा। अच्छा, डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो डायग्राम में ये डायग्राम इम्ब्रिकेट जैसा था। पहले डायग्राम जो था वो इम्ब्रिकेट था और ट्विस्टेड लिखा हुआ था, और ये इम्ब्रिकेट कैसिया लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर ये आपका हो गया इम्ब्रिकेट। जो हमारे पास डायग्राम है वो है हमारा इम्ब्रिकेट का, और ये आपका डायग्राम है ट्विस्टेड का। एक आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, ये हो गया आपका ट्विस्टेड का। तो अब इस हिसाब से आपका आंसर बन रहा है फर्स्ट एंड फोर, फर्स्ट एंड फोर। अच्छा, ओनली फर्स्ट एंड फोर, ओनली फर्स्ट एंड फोर। अच्छा, ओनली फर्स्ट एंड फोर, ओनली फर्स्ट एंड फोर। तो इसको आंसर हो जाएगा बी, ओनली फर्स्ट एंड फोर।
फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आंसर हम बना रहे हैं बी, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, देखिए जो डायग्राम हमारे पास था, जो डायग्राम हमारे पास था वो एम्ब्रिकेट का ट्विस्टेड, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया और ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये आपका क्या था, ये आपका बिलोंग हो रहा था किसमें, ये तो वॉर्बिट सही है कैलोट्रोपिस, और ये ट्विस्टेड नहीं था, तो ये आपके दो रॉन्ग हो गए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, उसमें आपका क्या हो जाएगा, ओनली ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, मैच है, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट मैच है। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट मैच है, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट मैच है, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट मैच है। तो यहाँ पर आपको क्या है, तो ये था आपका इनसाइड, तो ये था, ये ट्विस्टेड नहीं था, इम्ब्रिकेट है, और ये ट्विस्टेड है। तो अब आपका ये वाला रॉन्ग है और ये वाला रॉन्ग है, और ये करेक्ट है, तो ये और ये करेक्ट हो गया, मैक्सिलरी मटर है, और ये एग्जाम्पल सब करेक्ट है, बट लेकिन ये यहाँ पर ग्राउंड हो रहा है, ये इन्वर्टली हो गया। सो आंसर हो गया हमारा यहाँ पर 1 और 4, 1 और 4 आंसर बना दिया है, 1 और 4, 1 और 4। आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 4, 1 and 4। तो बी आंसर कर ले रहे हैं 1 and 4। नेक्स्ट इन टेट्राडाइनेमस कंडीशन, अब आपके सामने है टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहाँ मिलती है, मस्टर्ड में। मस्टर्ड का मतलब क्या हो गया, ब्रेसिकेसी फैमिली में, किसमें मिलेगी, ब्रेसिकेसी। तो इन टेट्राडाइनेमस कंडीशन, हाँ तो देखिए आउटर 4 स्टेमेन, यहाँ पर आपको मालूम होता है 6 स्टेमेन होते हैं, उसमें 4+2 रहता है। 2 आउटसाइड वाले जो 2 होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, लेंथ में उनका छोटे होते हैं, और जो इनर साइड के 4 होते हैं वो लार्जर होते हैं। अब आप देख लीजिए, आउटर 4 स्टेमेन आर लॉन्ग एंड इनर 2 स्टेमेन आर शॉर्ट, रॉन्ग हो गया, इनवर्स है, इनर 4 स्टेमेन आर लॉन्ग एंड आउटर 2 स्टेमेन आर शॉर्ट, सही है, करेक्ट हो रहा है। आउटर 2 स्टेमेन लॉन्ग एंड इनर 2 रॉन्ग हो गया, स्टेमेन्स आर एब्सेंट, बिल्कुल। तो अब आपके सामने आंसर बी, तो इसमें क्या होता है, अंदर वाले 4 बड़े रहते हैं, बाहर वाले 2 छोटे। तो आउटर 4 स्टेमेन आर लॉन्ग एंड इनर 2 स्टेमेन आर शॉर्ट। तो ये है टेट्राडाइनेमस 4+2, 4+2, और ये मिलता किसमें है, ब्रेसिकेसी फैमिली, मस्टर्ड के लिए। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में आते हैं, पैपस इज करेक्टर। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पैपस एक ही फैमिली में है, और वो है आपकी कौन सी फैमिली, एस्टेरेसी और कंपोजिटी, एस्टेरेसी और कंपोजिटी फैमिली, जिसमें क्या आता है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो अब यहाँ पर आप चले जाइए, तो ये मिल गया आपको कंपोजिटी एस्टेरेसी, आंसर हो गया डी। तो पैपस ये उसमें होते हैं, सेपल का होता है, सेपल जो होते हैं इसके मॉडिफाइड होकर बिल्कुल थिन साइड के होकर पैपस पैरासूट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये गेंदा में आपके मिलते हैं, मैरीगोल्ड में मिलते हैं, सनफ्लावर में मिलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस डायग्राम। अच्छा, इस डायग्राम को देखिए, आपके सामने एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इस डायग्राम को जब देखते हैं हम तो क्या हो रहा है, ये टॉप पर एक एक फ्लावर आ रहा है, मतलब ग्रोथ जो हो रही है, फ्लावर 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 की जो एक्सिस की लेंथ है वो लिमिटेड हो रही है। तो अब यहाँ पर इट इज रेसिमोस, नहीं, रेसिमोस में क्या होता है, अनलिमिटेड। तो बहुत लॉन्ग, तो ये तो अनलिमिटेड, सो इट इज रॉन्ग। हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना ना, हाँ तो बस ये रॉन्ग है। अगला, इट इज साइमोस, हाँ साइमोस हो जाएगा। इनफ्लोरेसेंट विच फ्लावर्स बोर्न इन बेसिपिटल, बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर फ्लावर आते हैं। टॉप फ्लावर सबसे लार्जर और ग्रेटर होगा, सबसे पहला होगा, ओल्ड होगा, देन लोअर होते जाएंगे, तो यंगर होते जाएंगे, इस तरह से आते हैं। तो बेसिक पिटल एलिमेंट, ये करेक्ट हो रहा है। तो क्या दिस टाइप ऑफ शोज इनडेफिनेट ग्रोथ, इन प्रोसेस इनडेफिनेट ग्रोथ नहीं होती है, डेफिनेट ग्रोथ यहाँ पर चलती है। अच्छा, तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कंप्लीटली सीन इन, commonly seen in ऑरेंज जियोस्पर्म, नो
एंजियोस्पर्म, सम रेसिमोस एंड सम हैव साइमोस। तो कह रहा है कॉमनली, कॉमनली नहीं होगा, तो आपका आंसर बन गया बी। तो आंसर क्या हो गया? बी। आंसर क्या बन गया? बी। तो ये ससीमाछी पुष्पम है जिसमें पुष्प कला विषारी, और जब रेसिमोस होता है तो आप एक्ट्रोपिटल रहेंगे, लोअर टू अपर, डाउन टू अप रखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा फिर आपके सामने डायग्राम है, और ये क्या? फिलोटैक्सी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ द प्लांट एंड फिलोटैक्सी अकॉर्डिंग डायग्राम। ये फिलोटैक्सी का डायग्राम आपके सामने, ये अल्टरनेट है, ये अल्टरनेट है, और ये आपका अपोजिट है, ऑपोजिट है, और ये आपका रोल्ड है। अब आप देख लीजिए, इसी से आपका आंसर बन जाएगा। तो अब क्या है? चाइना रोज अल्टरनेट। क्या बताना है? इनकरेक्टली, तो करेक्ट है। बी में फिर क्या कह रहा है? सनफ्लावर, सनफ्लावर, ये चाइना रोज अल्टरनेट, ये चाइना रोज अल्टरनेट हो जाएगा, बट इनकरेक्ट बताना है। करेक्ट है, तो इट इज करेक्ट। फिर आ गया सनफ्लावर अपोजिट, सनफ्लावर में अपोजिट नहीं होता, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। फिर आपके सामने गुआवा में अपोजिट होता है, गुआवा और कैलोट्रापिस अपोजिट रखते हैं, तो ये करेक्ट है। फिर आपके सामने एस्टोनिया में ओवरऑल्ड होता है, ये भी करेक्ट है। तो अब आपके सामने आंसर आ गया, हमें इनकरेक्ट बताना, तो आंसर आ गया बी। आंसर क्या हो गया? बी। आंसर क्या बन गया? बी। नेक्स्ट, when the anther are united but filament remains free। अब आपको मालूम है एंथर और फिलामेंट टू पार्ट होते हैं किसके? स्टेमेंस के। देखिए, ये आपका होता है फिलामेंट, और ये आपका होता है इसका एंथर, एंथर, और ये है फिलामेंट, ये हो गया फिलामेंट, और ये हो गया एंथर। अब इसने कहा क्या? क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, when the anther are united but filament remains free। तो फिलामेंट फ्री और ये यूनाइटेड हो तो एंडोसियम, तो इस कंडीशन को सिनजेनेसिस बोलते हैं। मतलब क्या रहेगा? जैसे आपको ये जो एंथर है ये तो सब यूनाइट हो जाएंगे इस टाइप से, बट ये जो फिलामेंट्स हैं वो फ्री रहेंगे, फिलामेंट्स फ्री रहेंगे, और ये क्या हो जाएंगे? एंथर यूनाइट हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं सिनजेनेसियस, युक्त कोशी, माने उनके परागकोश यूनाइट है बट फिलामेंट इज फ्री, फिलामेंट फ्री है, तो सिनजेनेसियस कहलाता है। सिन एंड डस में दोनों यूनाइट होते हैं। पॉलीएडल्फस का मतलब है मैनी रोल्ड, मोनोडल्फस का मतलब है सिंगल उसमें रहते हैं, बट यहाँ पर क्या कह रहा है? एंडोसियम, तो क्या कह रहा है? एंथर यूनाइटेड है, तो एंथर यूनाइटेड है इस तरह से, और फिलामेंट फ्री, सो इट इज सिनजेनेसियस युक्त कोशी। आंसर बन गया हमारा सी। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट में हमारे 113 इन डॉर्सीवेंट्रल लीव्स द लोकेशन ऑफ जाइलम एंड स्पॉन्जी टिश्यू। अब आपको स्पॉन्जी टिश्यू किधर होते हैं? डॉर्सीवेंट्रल लीफ। डॉर्सीवेंट्रल लीफ मतलब क्या हो गया? आपके डाइकोट, मैंगो लीफ और डाइकोट लीफ में, तो यहाँ पर क्या होता है? अपर एपिडर्मिस, उसको हम बोलते हैं अडक्सियल सरफेस, और लोअर एपिडर्मिस को बोलते हैं अडक्सियल डोर्सल। अच्छा, तो वेंट्रल और डोर्सल सरफेस। अब यहाँ पर आपको देखना है, तो क्या कह रहा है? एडक्सियल, जाइलम किधर लोकेट होगा? तो जाइलम होंगे ऊपर साइड पर, ऊपर साइड मतलब एडक्सियल, और स्पंजी किधर होते हैं? लोअर एपिडर्मिस के टुवार्ड्स होते हैं, तो ये हो जाएगा एबैक्सियल। तो यहाँ पर हो जाएगा डक्सियल एबैक्सियल, मतलब आपका रेस्पेक्टिवली लगाया है डॉर्सीवेंट्रल लोकेशन ऑफ जाइलम। हाँ बस यही हो जाएगा, एडक्सियल एंड एबैक्सियल। एडक्सियल पर जाइलम होंगे, एबैक्सियल पर स्पॉन्जी टिश्यू होगा। माने अभ्यस्त सतह ऊपर वाली होती है, और ऊपर की सतह पर जाइलम रहते हैं, नीचे की सतह पर फ्लोएम और स्पॉन्जी रहता है। नेक्स्ट, हाँ ये आपके सामने है। तो रूट, अच्छा रूट का डायग्राम है गिवन बिलो टीएस मोनोसा, लिख भी दिया गया इसमें क्वेश्चन में।
मोनोकॉट रूट है। आइडेंटिफाई द लेबल्ड पार्ट एबीसी इन गिवन डायग्राम। तो ए क्या होगा, रूट हेयर हो जाएगा। ए क्या है, रूट हेयर। ए तो रूट हेयर हो गया। अच्छा, बी आपका क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स। बी आपका कॉर्टेक्स हो गया। सी आपका देखेंगे, डी तो आपका पिथ हो गया। डी आपका पिथ हो गया। अब हम देखते हैं ए जाइलम है। जाइलम है, लेकिन आउटसाइड वाले को, आउटसाइड पे क्या होते हैं, प्रोटोजाइलम। इनसाइड पर होते हैं मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, यहाँ पर ये प्रोटोजाइलम हो जाएगा। अब आपके सामने है, तो ए रूट हेयर, बी कॉर्टेक्स, सी प्रोटोजाइलम, पिथ। तो अब आप इसमें देखिएगा, तो अब आपका ए हो गया मूल रूम, फिर हो गया कॉर्टेक्स बल्कुट, फिर प्रोटोजाइलम, फिर मज्जा। फिर बिल्कुल सही आ गया आपका फर्स्ट आंसर, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, प्रोटोजाइलम, पिथ। ए बी सी डी, ये आपका हो गया फ्लोएम। नहीं, रूट एयर किसी में है ही नहीं। देखिए बहुत सिंपल सा था, रूट एयर बाकी किसी में फर्स्ट में है ही नहीं, और ये रूट एयर है। शूट एयर अगर होते तो फिर ये इस तरह का रेडियल वेस्कुलर बंडल ना होता। तो नेक्स्ट पे जाते हैं, तो आंसर बन गया फर्स्ट ए। नेक्स्ट में आते हैं 115, मैच द कॉलम फर्स्ट सेकंड को मैच करना है आपको। देखिए, तो हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम किसकी बनी होती है, आपको मालूम है, हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम कोलेनकाइमा, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर ये हो जाएगी कोलेनकाइमेटस, मतलब इसके साथ आ जाएगा थर्ड। अच्छा, पेरीसाइकिल इन डाइकॉट, पेरीसाइकिल में क्या होता है, इसमें पैचेज और वो रहता है, तो इसी में आपके पैचेज रहते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेज होते हैं, तो इसके लिए आपका। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं, ये तो थर्ड हो जाएगा। पेरीसाइकिल एंड डाइकॉट स्टेम, स्क्लेरेनकाइमेटस, ग्राउंड टिश्यू ऑफ मोनोकॉट। ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट का कैसा होता है, पैरेन्काइमा का रहेगा। ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट तो पैरेन्काइमा, तो इसमें सेकेंड ही देना पड़ेगा। अच्छा, फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा इन मोनोकॉट, फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम, तो वहां पर absent हो जाता है। तो इसका फर्स्ट हो गया, तो इसका 4 हो गया। वैसे 4 बन रहा था, इसके गैमेटस पैचेज रहते हैं। तो अब आप देखिए, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, तो आंसर हो गया सी। आंसर क्या हो गया, सी। तो देखिए, जो द्विबीजपत्री तना होगा उसमें कैसा रहता है, स्थूल कोण तक का रहेगा। ठीक, यहाँ पर वो पैचेज वाला हो जाएगा, इसमें उपस्थित। ठीक, तो आंसर बन गया हमारा सी। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आपके सामने आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द एपिफिलस। एपिफिलस को कौन इंडिकेट कर रहा है, तो एनसीईआरटी में दिया गया एपिफिलस एपिपेटलस। फिलस का मतलब होता है पेरियंट से ओवरलैपिंग, और पिटेलस का मतलब होता है पेटल से ओवरलैपिंग। तो पेरियंट बने सी, तो सी आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सी। नेक्स्ट, हाँ अब आपके सामने देखो, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम, सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम है। सोलेनेसी क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फ्लोर डायग्राम सोन below as well as related plant of its occurrence and select the right option of the two together। जो उसके साथ ये सोलेनेसी फैमिली प्लांट है और जो से सही बिलोंग कर रहे हूँ, तो सोलेनेसी तो एक ही में दिया गया डी आंसर में, और टोबैको उसका एग्जाम्पल है। वेरी सही, बिल्कुल सही आ गया, कोई सी का है नहीं, आइडेंटिफाई करना था। तो सोलेनेसी आइडेंटिफाई हो रहा है, टोबैको का है, टोबैको, टोमेटो, पोटैटो, चिली, ये सब इसी में आते हैं। तो सोलेनेसी फैमिली का है, क्योंकि इसका सोलोन ये आपको दिख रहा है, इसी से पहचाना जाता है, दैट इज सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर आकाश। अच्छा, किसके तंतु की लंबाई में भिन्नता पाई जाती है, मैंने डिफरेंट लेंथ स्टैमेंस। जैसे अभी आपको एक बताया था टेट्राडाइनेमस, एक और कंडीशन होती है डाइडाइनेमस। डाइडाइनेमस साल्विया वगैरह में मिलता है, लेवेटी फैमिली।
और टेट्राडाइनेमस आपका क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी फैमिली में मिलेगा। तो बस आप देख लीजिए साल्विया एंड मस्टर्ड। तो साल्विया टोमेटो में नहीं मिलता है तो ये रॉन्ग हो गया। साल्विया मस्टर्ड ये करेक्ट है, मस्टर्ड में नहीं होगा। मस्टर्ड तो बस आंसर आपका आ गया। आंसर क्या है? बी, साल्विया डाइडानेमस होगा, 4 स्टमेन होंगे, 2 वाले होंगे और वहां पर डाइडानेमस होता है। तो और आपका मस्टर्ड टेट्राडाइनेमस होता है। डिफरेंट लेंथ होते हैं साल्विया एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट, अच्छा, अस 119 में अ सिंगल बेसल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन। सिंगल बेसल, एक बेसल ओव्यूल किसमें मिलेगा? तो केवल एक और बेसल रहना चाहिए। अभी आपको एक डायग्राम था, बेसल प्रेजेंटेशन मैंने बताया था किस फैमिली में मिलता है। तो ये मिलता है कंपोजिटी एस्ट्रेसी ऑर्गेनी में। अब आप देख लीजिए, मैरीगो मार्जिनल प्रेजेंटेशन पी में नहीं हो, पी में होता है, एक होता है, लेकिन वहां पर ओव्यूल एक नहीं रहता है, वहां पर तो चैम्बर्ड में रहेंगे। अच्छा, पैराइटल तो हो ही नहीं सकता। एक्साइल प्रेजेंटेशन में भी तो मैनी ही रहता है। अब आपके सामने आ गया बेसल प्रेजेंटेशन में सिंगल होगा। मैरीगोल्ड एग्जाम्पल भी सही है, तो आंसर बन गया डी। नेक्स्ट, द फ्लावर्स ऑफ फाबेसी आर। फाबेसी फैमिली में कैसे फ्लावर मिलते हैं? तो जाइगोमार्फिक मिलता है, कंप्लीट मिलता है, ट्राइमेरस नहीं होता है। तो जाइगोमार्फिक मिलेगा, जाइगोमार्फिक 2 में है। कंप्लीट कंप्लीट है, पेंटामेरस होता है। 5 रहते हैं इसमें, 5 सेपल होते हैं, 5 पेटल होते हैं, स्टेमन 10 होते हैं और कार्पेल तो सिंगल होगा, बट लेकिन ये कहलाता है पेंटामेरस, ट्राइमेरस नहीं कहलाता है। और एक्टिनोमार्फिक होता नहीं है। तो आंसर बन गया डी। क्या बन गया? डी। तो आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट, हाँ, ये आपके सामने डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये आपका क्या बताएगा? तो एपिडर्मल सेल हो जाएगी, ये एपिडर्मल हो जाएगी। बी आपका सब्सिडरी सेल हो जाएगी, सब्सिडरी शायद उसका हो जाएगी, सब्सिडरी सेल हो जाएगी। सी आपका मान लो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा या वैक्यूल हो जाएगा। और डी आपका गॉड सेल हो जाएगी, गॉड सेल हो जाएगी। और ई आपका पोर हो जाएगा या स्टोमा हो जाएगा। पोर भी बोलते हैं, स्टोमा भी बोलते हैं। अब आपके सामने देखिए, तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है? स्टोमेटल अपरेटस। अपरेटस में क्या क्या बिलोंग करता है? तो सब्सिडी सेल, क्लोरो, मतलब गॉड सेल और पोर। तो बी बी डी ई होना चाहिए। बी डी ई के हिसाब से, बी डी ई के हिसाब से हमको क्या लेना होगा? तो बी सी डी ई। आंसर हो जाएगा बी। तो हमारा पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, क्योंकि यहाँ पर फोर भी जाएगा और ए एपिडर्मल सेल है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हाँ, ये एनसीईआरटी डायग्राम है। पहला वाला रेडियल है, रेडियल वेस्कुलर आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये तो रेडियल हो गया, ये तो रेडियल वेस्कुलर बंडल है, अरी है, ये तो अरी वेस्कुलर बंडल हो गया। नेक्स्ट आपके सामने देख रहे हैं, ये तो कंजॉइंट है, लेकिन ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। कंजॉइंट में आपका क्लोज्ड है और ये कंजॉइंट में क्या है? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए ये ओपन है। अब आप देख लीजिए ऑप्शन जो आपके सामने है, ये बंद है, खुला है, या ये है। अब आप देख लीजिए, तो रेडियल कंजॉइंट क्लोज्ड दूसरा, और तीसरा कंजॉइंट ओपन। सही है, फर्स्ट तो आंसर हो गया। कंजॉइंट क्लोज्ड गलत, कंजॉइंट ओपन गलत, बाइग्लोटिक गलत। सो फर्स्ट आंसर, आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। आंसर क्या बन गया? फर्स्ट, रेडियल कंजॉइंट क्लोज्ड एंड कंजॉइंट ओपन। ये रेडियल है, ये दोनों कंजॉइंट है। तो कंजॉइंट आपका पीछे भी आया था। नेक्स्ट, 123 स्टेटमेंट, a cambium ring developed between the xylem and phloem in dicot root। हाँ, डाइकॉट रूट में भी बनती है, डाइकॉट स्टेम में भी बनेगी, पाया जाता है वो तो कैम्बियम।
और फिर वो बनता है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और रूट में बनता है। तो इससे लेटरल जो ग्रोथ होगी सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे तो वहां पर बनता है, इसलिए करेक्ट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, एपिब्लेमा इज कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल एंड डाइकोट रूट। रूट में नहीं होता है क्यूटिकल, जनरली रूट में क्यूटिकल नहीं होता है, स्टेम और लीव्स में रहता है। तो यहाँ पर ये वाला रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग। अब आप देख लीजिए both statement correct गलत, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, बस आपका आंसर बी हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, नहीं फर्स्ट और बोथ स्टेटमेंट। तो अब देखिए सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है वहां जाइलम में बनता है वेस्कुलर बंडल के बीच में, वहां पर एंकाइमा सेल से ये कैम्बियम फॉर्म होगा। फिर वो कैम्बियम पहले वेबी बनेगा फिर कैम्बियम रिंग बनेगी। तो वहां पर कह रहा है उसने क्वेश्चन कहा है कैम्बियम रिंग डेवलप होती है during the secondary growth, during the secondary growth form the cambium ring। नेक्स्ट तो आंसर बी है। नेक्स्ट में आए हम, क्या कह रहा है, मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द डाइकोट स्टेम। तो अब डाइकोट स्टेम में यहाँ पर मार्क करना है कौन सा इसके डाइकोट के लिए। तो इनकरेक्ट है, ये बस आपको देखना है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, किसके लिए, डाइकोट स्टेम के लिए। तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस सही है, क्यूटिकुलर होती है सही है। आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर, कोलन कैमेटस सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस बिल्कुल सही है। एपिडर्मिस के नीचे कोलन कैमेटस सेल होंगी। कॉर्टिकल लेयर बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल बिल्कुल सही है, कॉर्टेक्स ऐसा ही होता है। और अब अब्सेंस ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस कहाँ एब्सेंट होती है, मोनोकॉट में, मोनोकॉट में एब्सेंट होती है, डाइकॉट में प्रेजेंट होती है। तो इट इज इनकरेक्ट और आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, डी। आंसर क्या बनेगा, डी। आंसर डी है क्योंकि हमें इनकरेक्ट पता करना था। सो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, इन डाइकॉट स्टेम सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च एज लाइक, तो इसको क्या कहा गया, स्टार्च सीड्स भी कहा गया है, बिल्कुल सही है। डाइकॉट स्टेम की जो एंडोडर्मिस होती है उसको स्टार्च सीड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ स्टार्च पाया जाता है। अच्छा, फिर स्टेटमेंट सेकंड कर रहा है, इन डाइकॉट स्टेम्स a few layer of readily placed parenchymatous tissue are present between vascular bundle which constitutes मेडरी, जो हाँ मेडरी का संगठन होता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही हो रहे हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही हो रहा है, डाइकॉट स्टेम्स है वहां पर स्टार्च ग्रेन्स रहता है और ये भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। कहां पर दिया गया है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, मतलब हो गया ए आंसर। तो आंसर क्या बन गया, ए। देखिए स्टार्च ग्रेन्स पाया जाता है, इसे स्टार्च सीड के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर पेरामेडुलरी रेस होती है, यही मेडुलरी रेस क्या बनाती है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो नेक्स्ट आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, विच फीचर इज नॉट कॉमन बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट्स। डाइकॉट रूट्स और मोनोकॉट रूट्स के लिए कौन सा सही, विच फीचर इज नॉट कॉमन बिटवीन डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। अच्छा, तो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में कौन सा कॉमन नहीं है, कॉमन हमें पता करना है कौन सा इनमें से कॉमन नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं प्रेजेंस ऑफ रेडियल वेस्कुलर बंडल, दोनों की रूट में रेडियल ही होता है। प्रेजेंस ऑफ एक्सार्क दोनों में एक्सार्क होता है, एक्सार्क का मतलब प्रोटोजाइलम आउटसाइड टुवर्ड्स पेरिसाइकल। सो करेक्ट हो गया ये। तो ये तो आपका करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है। और एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, secondary growth found in occurs in dicot root but not monocot, monocot में नहीं होती, dicot में होती है। अच्छा, तो हमें क्या बताना था, कौन सा कॉमन फीचर नहीं है। हाँ, तो बस ये कॉमन फीचर नहीं हो रहा है।
ये कॉमन फीचर नहीं है, डाइकॉट में होता है और मोनोकॉट में नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स दोनों में होता है। सो आंसर बन गया हमारा सी। आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाँ, select the correct statement from the following। अच्छा, select the correct statements from the following। ये आपको जो दिए गए हैं इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अच्छा, क्या कह रहा है? फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड इन द मोनोकॉट। मोनोकॉट रूट में फर्स्ट फॉर्म जाइलम। फर्स्ट फॉर्म जाइलम को क्या बोलते हैं ये मालूम होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। फर्स्ट बनता है प्रोटोजाइलम, सेकेंड बनता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का जो ल्यूमेन होता है वो स्मॉलर होता है, बट मेटाजाइलम का ल्यूमेन लार्जर होता है। लेकिन बनता पहले कौन है? यंगर होता है मेटाजाइलम। मेटा माने बाद वाला और प्रोटो माने पहले वाला। तो प्रोटो इज द फर्स्ट। तो अब क्या कहा है उसने? फर्स्ट फॉर्म जाइलम प्रेजेंटिंग टुवर्ड्स द इनर साइड इन मोनोकॉट रूट। तो मोनोकॉट रूट में कैसा होता है? एक्सार। एक्सार का मतलब हुआ प्रोटोजाइलम आउटसाइड। यहाँ पर क्या होता है? एक्सार। और एक्सार का मतलब है प्रोटोजाइलम आउटसाइड। प्रोटोजाइलम क्या होना चाहिए? आउटसाइड होना चाहिए। तो यहाँ आउटसाइड है और इसने क्या कहा है? इनसाइड। इसने बोला है इनर साइड। तो ये आपका क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। अच्छा, प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट इन द आउटर साइड इन डाइकॉट रूट। हाँ, ये सही है। कोई भी रूट हो प्रोटोजाइलम आउटसाइड रहता है, ये सही है, करेक्ट। मेटाजाइलम इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड। मेटाजाइलम टुवर्ड्स द मोनोकॉट रूट। कौन सा? मेटाजाइलम प्रेजेंट। मेटाजाइलम इज प्रेजेंट towards the inner side, towards the inner side in monocot root। हाँ, ये करेक्ट है। प्रोटोजाइलम आउटसाइड होता है, मेटाजाइलम इनसाइड, ये करेक्ट हो रहा है। अच्छा, और प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट इन द आउटर साइड इन डाइकॉट स्टेम। प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट आउटर साइड, ये रॉन्ग हो रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है। देखिए, प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, यहां होता है इंडार्च। स्टेम में क्या होता है? इंडार्च। और इंडार्च का मतलब होता है प्रोटोजाइलम इनसाइड। प्रोटोजाइलम इनसाइड। तो अब यहां पर ये राउंड प्रोटोजाइलम प्रेजेंट आउटर साइड इन डाइकॉट स्टेम। स्टेम में होता है इंडार्च, रूट में होता है एक्सार, ये राउंड। तो अब आपके सामने आंसर क्या बन रहा है? तो आंसर बन रहा है हमारा यहाँ पर सेकंड और थर्ड सही हो रहा है। हमें क्या बताना है? करेक्ट फॉलोइंग। और हमें क्या बताना है? क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट। हाँ, करेक्ट बताना है। अच्छा, तो फर्स्ट फॉर्म जाइलम प्रेजेंट इन टुवर्ड्स। फर्स्ट फॉर्म जाइलम का मतलब होता है प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स इनसाइड इन द मोनोकॉट। गलत है, वो रूट में क्या होता है? प्रोटोजाइलम आउटसाइड। अच्छा, प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट इन द आउटर साइड इन डाइकॉट रूट, ये सही है। मेटाजाइलम प्रेजेंट इन टुवर्ड्स द इनर साइड इन मोनोकॉट, ये भी सही है। प्रोटोजाइलम इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड इन डाइकॉट, सेकेंड एंड थर्ड सही हो रहा है। सेकेंड थर्ड सही के लिए आपका आंसर बन गया बी। क्या बन गया आंसर? आंसर बन गया बी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 127। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये तो सही है, ये तो गलत है। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ इंडार्च है और प्रोटोजाइलम कह रहा है। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस। दोनों सरफेस पे, पत्ती की दोनों सरफेस पे अपर एपिडेमियल लोअर एपिडेमियल स्टोमेटा इक्वलाइज लगभग हो। तो ऐसा कहाँ होता है? आइसोबायलेटरल लीफ या मोनोकॉट प्लांट लीफ। आइसोबायलेटरल या आइसोबायलेटरल लीफ। और हाँ, तो बस आपका क्या हो जाएगा? ए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। 128 आंसर हो गया ए। इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, यस। नेक्स्ट 129, द पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन डॉर्सिमेंटल लीफ रिस्पेक्टिवली। इस रेस्पेक्टिवली में आपको बताना है जाइलम और फ्लोएम तो कैसा होता है।
जाइलम अभी आपको मैंने बताया था एडक्सियल सरफेस की ओर होगा, अपर एपिडर्मिस की ओर। देखिए जब वेस्कुलर बंडल ये पत्ती में बनेगा, ये आपका अपर एपिडर्मिस है, ये आपकी लोअर एपिडर्मिस है, ये इसको कहेंगे एडक्सियल और इसको बोलेंगे एबैक्सियल। ये हो जाएगा आपका अब अध्यक्ष और ये हो जाएगा अपाक्ष। अब इसी से आपको बस आंसर बन जाएगा। यहाँ पर ये होता है मंडल सीट, और मंडल सीट के बाद देखिए यहाँ पर जाइलम होंगे ऐसे इस टाइप से, और नीचे से ये फ्लोएम आता है। ये आपका टुवार्ड्स हो गया एडक्सियल, तो जाइलम टुवार्ड्स एडक्सियल, फ्लोएम ये हो गया, तो फ्लोएम टुवार्ड्स एबैक्सियल। तो फ्लोएम एबैक्सियल की ओर जाते हैं। तो अब रेस्पेक्टिवली बताना है, जाइलम पहले नंबर पर, तो एडक्सियल एंड एबैक्सियल। एडक्सियल एबैक्सियल मतलब हो गया सी, आंसर हो गया सी। तो अध्यक्ष सतह और अपाक्ष सतह, तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट नेक्स्ट पर आए, मैच द फॉलोइंग कॉलम। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मैच करना है। हाँ, एडक्सली प्लेस्ड, वही एडक्सली प्लेस्ड कौन होगा, तो जाइलम होगा और एपिडर्मिस होगी। अच्छा, एडक्सली प्लेस्ड पैलिसेड, मिडरिब, स्पॉन्जी नहीं, तो फिर यहाँ पर पैलिसेड लिया जा सकता है। एडक्सली प्लेस्ड ये हो सकता है मे भी, और एबैक्सियली प्लेस्ड स्पॉन्जी हो जाएगा। जाइलम तो मिडरिब पर आपका आ जाएगा, जाइलम मिडरिब हो जाएगा। और धुली फॉर्म एपिडर्मिस होता ही है। आप पहले क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन में आ गया था, धुली फॉर्म कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मल सेल। तो लीफ के एपिडर्मल मोनोकॉट की आइसोबाइलेटरल लीफ में जो इनवर्डली हो जाती थी कलरलेस स्ट्रक्चर। तो अब आपका बन गया, तो ये हो गया ए का फर्स्ट और बी का थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फोर्थ। फर्स्ट आंसर बन गया ए का फोर, माने एडक्सियल एपिडर्मिस हो सकती है, लेकिन बी का सेकेंड एबैक्सियल, एबैक्सियल मिडरिब नहीं, एबैक्सियल मिडरिब तो बिल्कुल सेंटर लाइन होता है। इस वेंस पर ही क्या पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। और आपको मालूम है डॉर्सीमेंटल लीफ में क्या होता है, कि डिफरेंट साइज के होते हैं। डॉर्सीमेंटल लीफ में डिफरेंट साइज के, तो आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following statements incorrect regarding ये। अच्छा, इनकरेक्ट बताना है। लीफ बेस अटैचेज लीफ द स्टेम, लीफ बेस अटैच द लीफ, लीफ को लीफ बेस अटैच कराता है स्टेम से, सही है। पत्ती का आधार पत्ती के तने से जोड़ता है, ठीक है। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड extent of the incision lamina remains same in all leaves। all plant leaf में ये सेम नहीं होते हैं, इसीलिए उसकी लीफ के शेप अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। मार्जिन, जैसे अब आप देखो, तो मान लो आपने गुलाब की रोज की लीफ देखोगे, तो रोज की लीफ में देखिए इस तरह की मार्जिन आती है, ये मार्जिन आपकी रोज लीफ में आएगी। इस तरह की मार्जिन आती है रोज लीफ में। अब यहीं पर आप देखो, जैसे बनान लीफ, तो बनान लीफ आपकी बनाना के लिए किस तरह से चलती है, आप देखो इसकी मार्जिन, वेन और मार्जिन। अब आप यहाँ पर देखिए, तो आप अपने आप यहाँ पर मार्जिन कैसी है, एपेक्स कैसा है। अगर आप देखो, जैसे चाइना चाइना रोज की लीफ आपके सामने है, एग्जाम्पल डायग्राम बनाया गया चाइना रोज। चाइना रोज की लीफ आपके सामने आती है, ये लीफ बेस तो ये हो गया। लेकिन अब आप देखिए, तो मार्जिन सबकी डिफरेंट है। मार्जिन एपेक्स क्या कह रहा है, द शेप मार्जिन एपेक्स, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, इसको मार्जिन बोलेंगे। और क्या है, एपेक्स, इसको एपेक्स बोलेंगे। अब आप यहाँ पर उसका एपेक्स देखिएगा, पीपल का है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये एपेक्स है। फिर क्या कह रहा है, और सरफेस और इंसिशन, माने ये किनारा कटाव, इंसिशन, ये देखो यहाँ पर कहीं कहीं कटाव नहीं होता है,
और कटऑफ इंसिशन होता है। इसी से आपकी दो टाइप की, सिंपल और कंपाउंड। ये कह रहा है सेम इन ऑल लीव्स, नहीं ये सेम नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। लीफ ब्लेड इज लॉन्ग, में ये सही है। मिडिल इज, और हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट। सो आंसर हो गया बी। आंसर क्या रहेगा, बी। आंसर क्या रहेगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। सेम नहीं होते हैं। नेक्स्ट 132, which of the following statement is इनकरेक्ट। अच्छा, फिर आपका इनकरेक्ट दिख रहा है। अच्छा, रूट्स हेल्प इन वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, बिल्कुल सही है, तो करेक्ट है। रूट्स प्रोवाइड अ प्रॉपर एनकरेज, बिल्कुल सही है, स्थिरता भी देगा, बिल्कुल सही है। रूट्स स्टोर फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। हाँ, तो वो आपको मालूम है, जैसे कौन सा रूट में, तो जैसे आपको मालूम है कि साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है, रूट पे एपेक्स पे वो उसको डोमिनेंस को कम करता है, तो ओवरकम द डोमिनेंस, तो ओवरकम द डोमिनेंस, तो उसको डोमिनेंस को कम करता है। तो रूट स्टोर फूड भी है, जैसे आपको मालूम है रेडिश के रूट में फूड स्टोर रहता है, मूली की जड़ में फूड स्टोर रहता है, बीट रूट में फूड स्टोर रहता है, कैरेट रूट में फूड। तो रूट स्टोर फूड हो सकता है मटेरियल एंड सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और यहाँ साइटोकाइनिन सिंथेसिस का भी है। सो इट इज द राइट आंसर, और हमें इनकरेक्ट बताना है, ये भी करेक्ट हो गया। रूट लैक मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, अब आपके सामने आ गया। आपको मालूम है रूट में एक मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है। रूट में मेरिस्टेम, जब आप रूट का वो पढ़ेंगे तो आपने वहां पर पढ़ा है कि रूट में सबसे नीचे, सबसे जो टिप पार्ट होता है, एक्स पार्ट होता है, जिसको हम राम भी बोलते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। और रूट एपिकल मेरिस्टेम में कॉन्टिन्यूसली मेरिस्टेमेटिक, मतलब डिवीजन, डिवाइड कैन कैपेबल डिवाइड, और वो डिवाइड होती रहती है, देन इंक्रीज द रूट। तो रूट की लंबाई बढ़ती रहती है, स्टेम की लंबाई का यहाँ क्या है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम एंड रूट ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेम जब होता है तभी तो होगा। तो ये आपका क्या है, लैक कहा है इसने, गतिविधि नहीं होती है जबकि पाई जाती। तो हमें इनकरेक्ट ही पता करना था, तो आंसर क्या हो गया, डी। आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट, अब आपके सामने एक्सरसन, अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी सीन इन चाइना रोज एंड मस्टर्ड प्लांट। चाइना रोज में आपको बताया था, हाँ, एक इधर और मस्टर्ड में, बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये हमारा करेक्ट है। फिर अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन व्हिच अ सिंगल लीव्स अराइज एट ईच नोड। अल्टरनेट बिल्कुल सही है, एक अल्टरनेट, यहाँ से एक नोड से एक लीव, फिर अगले नोड से फिर एक लीव, फिर अगले नोड से एक लीव, ये अल्टरनेट मैनर है। अल्टरनेट मैनर है, इसी तरह से लिखते हैं। एक नोड हुआ तो एक नोड से एक लीफ ही आ रही है, तो इसको अल्टरनेट मैनर कहते हैं। और चाइना रोज में भी मिलता है, माने गुड़हल में भी मिलता है, मस्टर्ड में भी मिलता है, और ये बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा फिर कहता है एक ही निकलता है, एक ही सही है। तो इफ बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन, बिल्कुल करेक्ट तभी बनता है। देखिए, अल्टरनेट तभी बनता है जब एक नोट्स पर एक ही गिफ्ट अराइज होती है, तभी बनता है। तो मतलब आंसर हो गया फर्स्ट। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। दोनों मैंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और करेक्ट है। नेक्स्ट 134, consider the following statement and identify the correct statement. Androsium and gynosium are the reproductive organs of plant. बिल्कुल सही है, प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। एंड्रोसियम और गायनोसियम इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। When a flower can be divided into two similar halves, only one particular vertical plane, it is actinomorphic। ये wrong, सेकेंड रॉन्ग हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक क्या कह रहा है, व्हेन अ फ्लावर कैन डिवाइड इनटू सिमिलर हाफ, सही है, ओनली वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन। जब एक पर्टिकुलर प्लेन वर्टिकल प्लेन से डिवाइड होता है तो उसको जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ना कि एक्टिनोमॉर्फिक। सो इट इज द रॉन्ग। फिर थर्ड क्या कह रहा है,
इन आपको क्या पता करना है, करेक्ट, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया पहला करेक्ट। फिर इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी वन पेयर लीफ अराइज, जस्ट अभी क्वेश्चन इसके पहले था वन लीफ अराइज फ्रॉम ए नोट, और यहाँ क्या कह रहा है वन पेयर लीफ। वन पेयर लीफ जब होती है तो ऑपोजिट में आ जाएगा, ऑपोजिट में आ जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू कॉमन पॉइंट इन सिल्क कॉटन, रोल्ड होता है और एक कॉमन पॉइंट से सब लीव्स कहीं निकल कर आ जाती हैं। द लीफलेट अटैच टू कॉमन पॉइंट इन सिल्क कॉटन, ही कट हो जाएगा। द लीव्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एंड सक्सेसिवली, हाँ लेटरली एंड सक्सेसिवली इसमें रहते हैं। तो लीव्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स फ्लोरल अपेंडेजेस, हाँ बिल्कुल सही है, और अपेंडेजेस लेटरली एंड सक्सेसिवली नोट्स बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। तो पत्तियां क्रमिक नोट पर पार्श्व से विभिन्न प्रकार के पुष्पिवाह, जो हमारे सेपेल पेटल ये सब इसी के अपेंडेजेस होते हैं, इसी के मॉडिफिकेशन में आते हैं। तो पहला चौथा पांचवा सही है, पहला चौथा पांचवा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। अब आप देख लीजिए पहला पांचवा, तो पहला चौथा पांचवा हमारा हो गया आंसर सी। तो आंसर क्या हो गया 134 का आंसर क्या बन गया बच्चों, सी। तो सी बन गया, तो इसमें आपका पहला सही है, तीसरा गलत है, दूसरा गलत है, चौथा पांचवा सही है। नेक्स्ट, हाँ ये तो फैमिली का, ये मालवेसी है, मालवेसी का है डायग्राम, डायग्राम ये मालवेसी का है, देखने से समझ में आ गया ये मालवेसी का डायग्राम है। अब आपको पहचानना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एबव फ्लोरल डायग्राम। फ्लावर इज बाइसेक्सुअल है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों है, ये करेक्ट हो गया। और जाइगोमार्फिक नहीं है, ये एक्टिनोमार्फिक है, कहीं से भी काटा जाए डिवाइड इनटू हो जाता है, तो ये जाइगोमार्फिक नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। नॉट रिलेटेड, आप ये नॉट रिलेटेड के लिए है, तो एंड हेक्सामेरस भी नहीं होता है, ये वाला आपका रॉन्ग हो रहा है, नॉट रिलेटेड हो रहा है, ये नॉट रिलेटेड हो रहा है। अच्छा, फिर स्टिग्मा इक्वल नंबर ऑफ कार्पेल, कार्पेल नंबर यहाँ पर 5 होती है, स्टिग्मा भी 5 होती है। डायग्राम बना हुआ है सीआरटी के 12th में, तो 12th में डायग्राम बना हुआ है मालवेसी का, तो आपके सामने ये बनाया गया है, ये इस टाइप का डायग्राम। यहाँ पर आप देखिएगा 5 स्टिग्मा है इसमें, 5 स्टिग्मा है इसमें, और यहाँ पर 5 ही कार्पेल होते हैं, 5 कार्पेल भी होते हैं, तो इसीलिए ये आपका यहाँ पर 5 कार्पेल है और 5 स्टिग्मा है, सेम नंबर हो जाता है, ये सेम नंबर होता है, तो ये आपका बिलोंग करेगा, सही है इसके लिए, ये करेक्ट हो रहा है। एंथर आर मोनोथिकस, बिल्कुल एंथर इसका मोनोथिकस होता है, आपको मालूम है, इसी के साथ ट्यूब लगी होती है और वहीं से ऐसे अरेंज रहते हैं, इंडेफिनेट तमाम होते हैं, सब मोनोथिकस होते हैं। बाकी जनरली फैमिली में कैसे होते हैं, डाइथिकस। एंथर आर मोनो, ये भी सही है इस डायग्राम के लिए, और इसीलिए ये वाला जो सिंबल बना हुआ है ये मोनोथिकस ही शो करता है, इस तरह का मोनोथिकस है एंथर। अच्छा, फिर क्या है, कोरोला अरेंज्ड ट्विस्टेड, इसमें कोरोला ट्विस्टेड ही लगे होते हैं, यहाँ देख लो, वन इनसाइड वन आउटसाइड, वन इनसाइड वन आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पर कौन सा नॉट रिलेटेड है, तो फर्स्ट आंसर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, आंसर 135 का फर्स्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपको मैंने ये पूरा टेस्ट सीरीज का पेपर सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब आप इसको लिखिए और आप रीड करिएगा, आपको सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए हुए लर्न हो जाएंगे, और आपको हर एक टेस्ट सीरीज पे आंसर आपको ऐसे मिलते रहेंगे। अब आप एक बात है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है उसको आपको यहाँ पर आकर कंसल्ट करना है, और कोई भी आपकी किसी भी टॉपिक में, बॉटनी की किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से मिलिए, भाड़ा सर से मिलिए, या कहीं और आपने सभी किसी भी जगह
कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर इंस्टीट्यूट में आकर बात करिए और ये सर से बात कर लीजिए या जिससे बात करेंगे अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कीजिए। हो सकता है आपको वो सब्जेक्ट टीचर अब न दिख रहे हो तो आप कंसल्ट करेंगे विजय सर से तो आपको बेस्ट जो अभी आपको हमारे पास ऐसे ऐसे फैकल्टीज आ चुकी हुई हैं अपने डीएस ग्राउंड में कि जो फर्स्ट रैंक दे चुकी हैं। अपने सब पहले भी बेस्ट थे और आज भी बेस्ट हैं, उनसे भी बेस्ट लाए गए हैं। जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कंसल्ट करेंगे, हर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस आप बिल्कुल तो आपको बेस्ट ऑल द बेस्ट मैं आपको कहूंगा। आपका सिलेक्शन श्योर, डीएस के साथ आपका सिलेक्शन श्योर। ठीक, ओके।